हाउ टू सेल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ये सवाल मुझसे पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है और इसके ऊपर मैं बेतहाशा पॉडकास्ट लाइव वेबिनार्स कर चुका हूँ, लेकिन आज फिर मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर भी देने वाला हूँ, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सीखना चाहते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो हैं इनको सेल कैसे किया जा सकता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर आप अपना कैरियर ढूँढते हो, आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अपना फ्यूचर नज़र आता है, तो आपके पास एक सवाल आता है कि सेल्स कैसे की जाए? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की सेल्स कैसे की जाए? सेल्स के बारे में मैं थोड़ी-सी बात कर दूँ तो सेल्स के बारे में मेरा ये मानना है और इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर्स का ये मानना है कि सेल्स दुनिया का वाहिद स्किल है जो सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग स्किल है, बिकॉज़ किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर जो रेवेन्यू है वो सेल से आता है, पैसा जो है वो सेल से आता है। जब पैसा आएगा तो कंपनी जो है बेसिकली रिवॉर्ड करेंगी, इंसेंटिवाइज़ करेंगी उन लोगों को जो बेसिकली उस सेल्स को प्रोड्यूस करती हैं। तो इसलिए सेल्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है। और मैं मोहम्मद ज़ीशान अमीर, आई एम बोर्न टू बी एन एंटरप्रेन्योर। मेरा ये मानना है और पिछले 5 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ट्रेन्ड थाउज़ेंड्स ऑफ पीपल कि कैसे वो इस सेल्स के प्रोसेस से या सेल्स के जो सेल्स का जो बुत है या सेल्स की जो मिथ है कि सेल्स नहीं करनी, इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं और कैसे वो सेल्स कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थाउज़ेंड एंड थाउज़ेंड्स पीपल को गाइड किया है इस सेल्स के बारे में, और आज आप भी इंशाल्लाह अगले कुछ मिनटों में ये चीज़ सीख जाओगे कि सेल्स कैसे करनी है और सेल्स आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। जस्ट स्टे ट्यून, इस सेशन को कंप्लीट देखिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो सेल्स के बारे में मैं आप लोगों को 10 ऐसे पॉइंट्स जो हैं वो बताने वाला हूँ। इन 10 पॉइंट्स के अंदर हर एक पॉइंट जो है उसकी अपनी डेफ़िनेशन है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, और उसके बाद क्या नहीं करना, क्या लोग करते हैं जिसकी वजह से उनकी सेल्स नहीं होती, इसके बारे में मैं बताऊँगा। सो सिंपली आपने करना ये है कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, ये पॉडकास्ट हेल्पफुल लगे, तो आप लोगों ने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताना है कि आप किस सिटी से हो और इसके बाद आप कौन-सा ऐसा टॉपिक सेल से रिलेटेड है जो सुनना चाहते हैं और जो जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो नंबर 1, सेल्स के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट। जिस भी प्रोडक्ट को आप अ, की सेल्स करना चाहते हो, उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। लेट्स सपोज़ एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँगा कि अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट की है जिसके बारे में मैंने आरजी प्लस और एलोवेरा जेल की कंप्लीट डिटेल्स बताई हैं कि कैसे आप इन प्रोडक्ट को आसान अल्फाज में सिंपल एग्जांपल के साथ अपने प्रॉस्पेक्ट को, कस्टमर को समझा सकते हो। तो नॉलेज का कंप्लीट होना इज़ मैंडेटरी। ये बहुत ही पहला और इम्पोर्टेंट एंड बुनियादी प्रिंसिपल है फॉर सेल्स। अगर आप प्रोडक्ट को समझते हो कि उसके क्या फ़ायदे हैं, वो उसके अंदर उसको बनाते हुए उसके अंदर इंग्रीडिएंट्स क्या हैं, वो किसको दिया जा सकता है, कौन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो इट्स मीन योर नॉलेज इज़ कंप्लीट। और जब आपका नॉलेज कंप्लीट होगा तो आप अपने प्रॉस्पेक्ट को, अपने कस्टमर को प्रोडक्ट पिच करते हुए घबराओगे नहीं, कन्फ्यूज़ नहीं होगे, और यही वो पहला स्टेप है जो आप पार कर लोगे और इसके बाद आप अपनी सेल्स की तरफ बढ़ते जाओगे। एंड नंबर 2 है आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट। एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को दूँगा कि अगर आप आरजी प्लस के ऊपर फ़ोकस करना चाहते हो या फिर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लीन के ऊपर फ़ोकस करना चाहते हो, तो जब आप इस प्रोडक्ट को फ़ोकस करोगे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसकी टारगेट मार्केट क्या है। लेट्स सपोज़ आरजी प्लस जो है, इसकी टारगेट मार्केट इट्स गुड फॉर एथलीट्स, प्रोफेशनल जो बेसिकली अपने आप को अपने अगले आने वाले फ्यूचर के अंदर प्रोफेशनल एथलीट्स देखना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेस्ट प्रोडक्ट हो सकती है। येस, अ नॉर्मल कॉमन पर्सन लाइक मी एंड यू कैन आल्सो यूज़, बट इन इसका ज़्यादा बेनिफिट उन लोगों के ऊपर है जो बेसिकली एथलीट्स हैं, जिनकी डेली की प्रैक्टिसेस में 4-4, 5-5, 6-6 घंटे उनको एनर्जी चाहिए। तो इसलिए आरजी प्लस को देखते हुए आप अपनी टारगेट मार्केट बना सकते हो, और जिस भी प्रोडक्ट को आप चूज़ करते हो वो आपकी एक टारगेट मार्केट बन जाती है, और जब आप अपनी टारगेट के ऊपर फ़ोकस करते हो तो आपको रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेहतरी की तरफ आते हैं। नंबर 3 पॉइंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्ड योर नेटवर्क।
अच्छा, अब यहाँ पर बिल्ड योर नेटवर्क से हरगिज़ मुराद ये नहीं है कि आप जो है अपनी टीम बनाने के ऊपर फ़ोकस करें। जब हम प्रोडक्ट की सेल्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो सेल्स से मुराद ये है सेल्स वाले लोगों का नेटवर्क। अब जो सेल्स वाले लोग हैं, वो आपको एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ कि लेट्स सपोज़ अगर आप में आपके इर्द-गिर्द कोई ऐसा पर्सन है जो बैंक की कोई सर्विसेज़, क्रेडिट कार्ड्स या लोन्स या ऑटो लोन्स के ऊपर काम करते हैं, तो उनको आइडिया है कि जब भी उन्होंने अपनी करियर के अंदर इंटर होना है, तो उनको उस अपॉर्च्युनिटी को देखते हुए उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे ऐसा रेस्टोरेंट ढूँढना है, जहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लोग बैठते हों, ऐसा या इवनिंग पॉइंट देखना है जहाँ पे चाय और कॉफ़ी मिलती है या वहाँ पर जो है वो सेल्स के लोग आते हैं, मीटअप्स करते हैं, उनसे डिस्कशंस हो जाती हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती है। उससे उनको नए आइडियाज़ डेवलप होते हैं कि किस तरीके से मार्केट के अंदर काम हो रहा है और आप किस तरीके से बेहतर काम कर सकते हो। तो नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्ड योर नेटवर्क। अगर आपके एक्जिस्टिंग नेटवर्क्स हैं जो कि ऑफ कोर्स आजकल पॉसिबल ही नहीं है कि कोई चीज़ एक्जिस्टिंग ना हो, आपने उस एक्जिस्टिंग नेटवर्क का हिस्सा बनना है। इसकी एक छोटी-सी मिसाल ऐसे भी हो सकती है कि जैसे आप जिस टीम का हिस्सा बन रहे हो, उस टीम में क्या सेल्स के लोग हैं? क्या उस सेल्स के ऊपर बात होती है? तो वहाँ पर उन लोगों की डिस्कशंस के अंदर उसको सुनें और सुन के उसको अप्लाई करने की कोशिश करें और आहिस्ता-आहिस्ता आप जो है वो सेल्स की तरफ बढ़ते जाएँगे। नंबर 4 व्हिच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ एजुकेट योर ऑडियंस। अपनी ऑडियंस ऑडियंस से मुराद वो लोग हैं जो आपके कस्टमर्स बन सकते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल अगर अपनी दूँ, तो मेरे 50% जो कस्टमर्स हैं, वो एजुकेशन बेस के ऊपर या अवेयरनेस बेस के ऊपर बनते हैं। जब मैं उनको प्रोडक्ट का नॉलेज शेयर करता हूँ, प्रोडक्ट की आसान से आसान एग्ज़ाम्पल मिसाल देकर उनको समझाता हूँ, तो उनको नॉलेज होता है प्रोडक्ट के बारे में और फिर वो ये फैसला करने में ईज़ी फ़ील करते हैं कि अब उनको प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए। तो जितना आप अपने ऑडियंस को, अपने प्रॉस्पेक्ट को, अपने कस्टमर्स को एजुकेट करेंगे, उतने आपकी सेल्स के बढ़ने के चांसेस हैं। नंबर 5 व्हिच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेवरेज योर टेस्टिमोनियल्स। जब भी आप अपनी प्रोडक्ट किसी कस्टमर को देते हैं, तो उनसे फीडबैक लें, चाहे वो अच्छी है या बुरी है। अगर बुरी है, तो आपको समझना चाहिए कि बुरी फीडबैक क्यों आई? क्यों? क्योंकि आपने प्रोडक्ट को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, आपने प्रोडक्ट को टाइम पे डिलीवर नहीं किया, आपने प्रोडक्ट बेचने के बाद उनको गाइड नहीं किया इस्तेमाल कैसे करने का। और अगर प्रोडक्ट की फीडबैक अच्छी आई है, तो वो किस बेस पे आई है? आपने प्रोडक्ट को टाइम पे डिलीवर किया, आपने प्रोडक्ट को एक्सप्लेन अच्छे से किया, उनको बेनिफिट सही से मिले, तो उस प्रोडक्ट की जो टेस्टिमोनीज़ होंगी, टेस्टिमोनियल्स आपके पास जितने ज़्यादा होते जाएँगे, आपकी सेल्स के चांसेस जो हैं उतने ज़्यादा बढ़ते जाएँगे। एंड यही वो रीज़न्स हैं कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज़ वी हैव थाउज़ेंड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स जो कि रियलिटी बेस हैं। देन ऑफर्स, प्रमोशंस एंड इंसेंटिव्स, ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये आपके कस्टमर्स के लिए होने चाहिए। एग्जांपल मैं आपको दूँगा कि अगर जब मैं C9 के ऊपर सेल के ऊपर बात करता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं C9 के साथ टॉप अप सेल जो होती है वो एलोवेरा जेल की भी करूँ। उसकी रीज़न क्या है कि जब आप C9 किसी को देते हैं, तो वो प्रोडक्ट 9 डेज़ के अंदर ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आपने एलोवेरा जेल ऐड किया हुआ है उसके अंदर, तो वो 10 से 20 दिन की प्रोडक्ट उनके पास और है और उससे क्या है कि उनका जो वेट लॉस का या वेट मैनेजमेंट का जो जर्नी है, उसके अंदर उनको जो रिज़ल्ट्स हैं, वो काफ़ी हद तक बेहतर आएँगे, जिससे आपका जो कस्टमर है, वो इंसेंटिवाइज़ होगा, वो फ़ायदे में रहेगा। उससे आपको भले थोड़ा कम प्रॉफ़िट होगा, लेकिन इससे क्या है कि वो आपको रिकमेंडेशन के अंदर बहुत सारे कस्टमर दे सकता है और वो अगर एक टेस्टिमोनी आपके लिए अच्छी साबित हो गई, तो वो आपको बहुत सारे और कस्टमर्स लाकर दे सकती है। टेस्टिमोनीज़ उसको यूज़ कैसे करना है, ये इंशाल्लाह हम अपनी मास्टर क्लासेस के अंदर डिस्कस करते हैं कि ये जो सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इन पॉइंट्स को अच्छे तरीके से एलैबोरेट कैसे करना है, इनको आगे कैसे लेके चलना है। देन नंबर 7 व्हिच इज़ द मोस्ट क्रिटिकल, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब में इस चीज़ को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है और वो है
प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। जब आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करते हो तो मेक श्योर कि उनको प्रोडक्ट टाइम पे पहुँचे। जब प्रोडक्ट टाइम पे पहुँचेगी, 3 दिन के बाद जब आप उनसे पूछोगे जी प्रोडक्ट मिल गई, दे विल फील हैप्पी, एक्साइटेड टू यूज़ द प्रोडक्ट। जब वो प्रोडक्ट यूज़ कर लेंगे, जब फिर आप उनसे पूछो कि भाई प्रोडक्ट यूज़ करके आपको कैसा लगा? क्या रिज़ल्ट्स आए? ये वो एक प्रोसेस है जिससे आपके कस्टमर्स एक्सपेंड होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और जब आपके कस्टमर एक्सपेंड होंगे तो डेफ़िनेटली आपकी सेल्स ऊपर जाएगी, और जब आपकी सेल्स ऊपर जाएगी तो आपके प्रॉफ़िट भी ज़्यादा आएँगे। बिल्ड अ टीम। सेल्स के लोगों की अपनी टीम डेवलप करो। जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो 90% टीम जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ काम करती हैं, वो ये नहीं बताती कि प्रोडक्ट को रिटेल भी करना है, और लोगों को डरा देती हैं या लोगों को बेसिकली सेल्स के बारे में बताती ही नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो कंप्लीट की थी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में सेल्स नहीं होती, और उसमें मैंने एक ऑडियो क्लिप भी चलाया था जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं, जो टीम्स का हिस्सा हैं डिफरेंट, वो फॉरएवर की सेल्स को मना करते हैं, उसको कहते हैं कि जी सेल्स होनी ही नहीं है। भई जब फॉरएवर प्रोडक्ट बना रहा है, फॉरएवर एथिकल कंपनी है, फॉरएवर अपनी वेबसाइट पे कहता है कि फॉरएवर की प्रोडक्ट जितनी सेल करोगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो आप कौन होते हो इसको मना करने वाले? उसकी रीज़न सिर्फ़ ये है कि लोगों को सिखाना ना पड़े, लोगों को समझाना ना पड़े, लोगों को बताना ना पड़े कि किस तरीके से सेल्स करनी है। जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आपको वर्क विद ज़ीशान एनवायरनमेंट में कभी ऐसा नहीं होगा। आपके जो स्किल्स नहीं हैं, वो आपके अंदर बिल्ड किए जाएँगे, वो आपको बताए जाएँगे कि कैसे आपने इन स्किल्स को डे बाय डे अपग्रेड करना है। तो बिल्ड अ टीम मीन्स बिल्ड अ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स जो आपके साथ सेल्स के अंदर इंटरेस्ट लें, सेल्स को फ़ोकस करें, और मैनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन सेल्स, बट उनको ये गाइडेंस नहीं मिलती, गाइडलाइन कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे करना है, कौन से स्टेप पर आपको क्या ऑब्जेक्शंस आएँगे, उस ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो बिल्ड योर टीम के अंदर गाइड की जाएँगी, एंड देन यूटिलाइज़ योर डिजिटल टूल्स। नंबर 9 है बट बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। लेट्स सपोज़ आप में से 90% लोग अपनी ईमेल्स को चेक नहीं करते। बट इन पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब वी गाइड पीपल हाउ कि आप कैसे ईमेल्स का सहारा लेकर ईमेल्स की मदद से लोगों तक अपनी ऑफर्स, प्रमोशंस, गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकते हैं, और जब प्रोफेशनल लोग ईमेल्स देखते हैं, तो वो आपको रिस्पॉन्स कर सकते हैं, और उससे आपकी एक बहुत बड़ी कस्टमर रीच बढ़ सकती है, और आपके पास एक अच्छी खासी डेटाबेस आ सकती है। लेकिन याद रखिएगा इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इट्स नॉट जस्ट कि आपने एक क्लिक के ऊपर कहीं से भी ईमेल को कॉपी किया और उस कॉपी करके ईमेल को भेज दिया। नो, इट्स इट्स अ प्रोसेस। जब आप इस प्रोसेस से अपने प्रॉस्पेक्ट को, कस्टमर्स को गुजारते हो, तो उस प्रोसेस की जो ऑथेंटिसिटी है वो बढ़ जाती है, और वो प्रोफेशनल तरीके से आपको रिस्पॉन्स करते हैं। एंड नंबर 10 which is the most and difficult part in sales is कमिटमेंट और कंसिस्टेंट रहना। बहुत सारे लोग सेल्स को ये सोचते हैं कि मैंने बस अपना जर्नी पैक सेल कर लिया तो बस मेरा काम खत्म हो गया। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि भई आपने जर्नी पैक जितने का भी खरीदा आप इसको सस्ते औने-पौने करके बेच दो, और आपने आगे तो से सेल तो करनी नहीं है। बट इट्स नॉट लाइक दिस। आपको 165 कंट्रीज़ में जो एक्सेस मिल रहा है, वो इसीलिए मिल रहा है कि आप उन प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल पे सेल कर सकते हैं। आप इन सारी चीज़ों को समझ कर डे बाय डे इम्प्रूव कर सकते हैं। याद रखिएगा, इफ फर्स्ट मंथ यू रीच योर गोल फॉर 5 फिगर सेल्स, 5 फिगर्स की सेल यानी कि लाख रुपए तक की सेल्स आप कर लेते हो, तो इट्स अ गुड अचीवमेंट। नेक्स्ट 1 और 2 और 3 मंथ्स के अंदर अगर आप 6 फिगर सेल्स कर लेते हो, 7 फिगर सेल्स कर लेते हो, तो याद रखिएगा इसी तरीके से आपके सेल्स के टारगेट भी ऊपर चले जाते हैं, और आपके जो इंसेंटिव्स हैं वो भी ऊपर चले जाते हैं, चाहे वो सीसीज़ वाइज़ हों, चाहे वो कैश रिवॉर्ड्स हों, या आपका लेवल अप हो। वो उसी सूरत में पॉसिबल हो सकेगा जब आप प्रोसेस से गुज़रोगे, जब आप एक चीज़ को करोगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन प्राउडली से कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब और वर्क विद ज़ीशान का जो एनवायरनमेंट है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती हैं। येस, जो हमारी मास्टर क्लासेस हैं वो आपको तभी मिल सकती हैं जब आप
क्वालिफ़ाई असिस्टेंट सुपरवाइज़र होते हो ताकि आपको उस बिज़नेस के हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस को करके ही आप आगे पहुँच सको। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको इन 10 पॉइंट्स में से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला हो। मास्टर क्लासेस आपको मिल सकती हैं जब आप अपना 2सीसी अचीव करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे डायरेक्टली स्पॉन्सर होके मेरी मेंटरशिप में डे टू डे अपडेट्स के साथ काम करें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल बी गाइडिंग यू एंड मेक श्योर जब आप मुझे अपनी डिटेल्स सेंड करें तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप एंड इंशाल्लाह यू विल बी थैंकिंग योरसेल्फ आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद आप अपना शुक्र अदा करते हुए नज़र आओगे कि आपने एक अच्छे टैलेंटेड प्लेटफ़ॉर्म को चूज़ किया, डिसिप्लिन के साथ आपकी ग्रोथ हो रही है और आप अपने आप का एक बेहतर से बेहतरीन वर्ज़न बनते जा रहे हो। सो इसी के साथ अपना ख़्याल रखिएगा, पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।